अ, हम लोग लाइव आ चुके हैं। आज के पहले एपिसोड में, बातचीत के पहले एपिसोड में हम लोग आज एक बड़े युवा लेखक का शख्सियत, एक बड़े शख्सियत से मैं आप लोग को मिलाने जा रहा हूँ। कुछ 5 मिनट हम लोग रुक जाते हैं, कुछ लोग लाइव में जुड़ जाएं, और नहीं भी जुड़ेंगे तो भी हम लोग करते रहेंगे, क्योंकि 8 बजे का समय है। जो लोग जुड़े ठीक है, नहीं जुड़े वो बाद में देखेंगे। मैं आज आप लोग का परिचय कराने जा रहा हूँ। हमारे काफी अच्छे मित्र हैं, एक अच्छे लेखक हैं, अभिनव जैन जी के साथ। अभिनव जैन जी अभी आपके साथ स्क्रीन पे दिख रहे हैं। अभिनव जैन जी का मैं परिचय करा दूं कि अभी हाल में एक बड़ी अच्छी नमस्ते। पुस्तक आई है, उपन्यास आई है। नमस्ते अभिनव भाई। अभिनव भाई, सबसे पहले मैं आपको परिचय दे दूं लोग अपने दर्शकों को कि अभिनव भाई की एक अच्छी पुस्तक अभी आई है, प्रतिहारी काल चक्र का खेल। उपन्यास है, काफी दमदार उपन्यास है। बाय गॉड, मैंने पढ़ा है ये किताब का, मैं आपको दिखा दूं अगर आप सब देख रहे हैं तो। बहुत ही माइंड ब्लोइंग किताब मुझे थैंक लगी। यू। और अभिनव भाई रहने वाले हैं यूपी ललितपुर जिला के। तो अभिनव भाई, सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं आज के अपने पहले एपिसोड में। बहुत बहुत और धन्यवाद बताया अभिलाष भाई। और अभिनव भाई के बारे में मैं पर्सनली बताऊं कि जिस समय मैं थोड़ी सी परेशानी में था पिछले महीने, तो अभिनव भाई ने जो मदद किया, मैं आपको आज ऑन द माइक बता रहा हूँ कि जो प्रचार मैंने बॉम्ब, लोगों ने कहा कि अभिलाष भाई आपने बॉम्बार्डिंग कर दिया प्रचार का, तो उसमें अभिनव भाई का बहुत बड़ा सपोर्ट था। और अभिनव भाई नहीं रहते तो मैं कोई बॉम्बार्डिंग नहीं कर पाता, क्योंकि जितने पोस्टर्स आप लोग देख रहे थे वो अभिनव भाई ने बनाए थे मेरे लिए। तो अभिनव भाई, बहुत बहुत थैंक यू। अरे भाई। और यहाँ पे लाइव में विनीत कोहली सर जुड़ चुके हैं। वो हम दोनों पूछ रहे हैं कि नमस्ते दोनों भाइयों को। तो नमस्ते विनीत सर। अभिनव अभिनव धन्यवाद जी कुछ विनीत भाई कहना? जुड़ने के लिए। हाँ। फ्लाई ड्रीम कह रहे हैं कि नमस्कार लेखक मित्रों, स्वागत है आपका। फ्लाई ड्रीम्स का हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सच में बहुत हैं। बड़ा मौका दिया है इन लोगों ने हमें। हाँ, तो अभिनव भाई, आज की हम लोग बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि जी। ये जो है वो वाला इंटरव्यू नहीं है जो कोई रिपोर्टर आके इंटरव्यू ले रहा है। एक लेखक वाली बातचीत, या एक दोस्त से बातचीत कर रहा है। बिल्कुल। तो अभिनव भाई, सबसे पहले तो हमको आप अपने बारे में कुछ बताएं कि आपका ये मतलब जो आपका जीवन है पूरा ललितपुर में शुरू से गुजरा, बचपन उचपन उसके बारे में कुछ हमें पहले बताएं। जी, मैं बचपन से ही ललितपुर में जन्मा हूँ और मेरी सारी शिक्षा यहीं से हुई है। इसके अच्छा। अलावा खेल कूद सारे जितना भी कुछ मैंने आज तक जिंदगी में किया है वो सारा ही ललितपुर में रहकर ही किया है। हाँ। और तो बचपन से ही किताबें पढ़ने का शौक रहा है, कहानियां किताबें पढ़ने का। कॉमिक्स भी मैं हम्म, बहुत अभी भी पढ़ता हूँ, मंगाता रहता हूँ। वाह। हाँ। यही सब। हम लोग उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, कॉमिक्स वाले ग्रुप में जी दोनों के। बिल्कुल। अच्छा अभिनव भाई, साथ में ही है। बचपन अभिनव भाई बचपन में तो ये कभी शौक नहीं रहा होगा, या ऐसा नहीं रहा होगा कि राइटर बनना हो? बचपन में क्या बनना था? बचपन और राइटिंग के क्षेत्र में बचपन मेरा में, सपना। देखिए बचपन जैसे हमारा सपना था जो हमें डांसर बनना है, वो घर वालों ने नहीं बनने दिया। तो बचपन का सपना कुछ अलग रहता है, बन हम लोग कुछ और जाते हैं। तो बचपन का क्या सपना था अभिनव भाई का? बचपन में मेरा पहला सपना था मैं बहुत बड़ा सिंगर बनूं। मुझे गाने का क्या बहुत बात। ही ज्यादा शौक है। तो अभी हाँ। भी मैं गाता हूँ, बहुत गाता हूँ। दोस्त लोग सारे हाँ। जानते हैं, सुनते रहते हैं। ये हाँ। शौक था मुझे। और इसके अलावा मैं जब फिल्में देखता था तो मुझे लगता था मैं किसी बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बनूं और एक हाँ। कंपनी चलाऊं। ये मेरा अरे। सपना था। हाँ। तो फिर ये राइटिंग के क्षेत्र में कैसे आना हुआ? जी, राइटिंग का शौक एक्चुअली था नहीं। थोड़ी बहुत कविताएं मैं लिखता रहता था। मैंने उर्दू सीखी थी 2006 में अच्छा। इंटर करते हुए। हम्म। ग्रेजुएशन के टाइम पे मैंने बीए उर्दू भी किया था। तो हम्म। उस टाइम पे उर्दू सीखते हुए थोड़ा शेर व शायरी का शौक लगा था। तो शेर व शायरी लिखना, हाँ। कविताएं लिखना वहीं से शुरू हुआ था। हाँ। उसके बाद फिर एक बार मेरी दीदी ने मुझे कम से कम 50-60 पुराने लेखकों की किताबें दी थी। तो मैंने सारी हम्म। किताबें पढ़ी। पढ़ने का शौक लग अच्छा। गया। हाँ। पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे लगा कि लिख हाँ। भी सकते हैं। एक कहानी मन हाँ। में थी तो लिख दी। हाँ। अच्छा, ये कब की घटना है अभिनव भाई? ये घटना है सन 2013 की। तब अच्छा, ये मेरे घटना मन में मजेदार घटना है ना, कहानी। तभी ना एक लेखक जन्म लिया। हाँ। हाँ। तो उसको ही आपने आगे बढ़ाया। हाँ, वो सपने में जो एक कहानी आई थी, वो कहानी हाँ। मैंने एक पन्ने पे लिखी थी और उसके 5 साल बाद
मैंने उसको 2018 में पूरी तरह से एक किताब की शक्ल दी। अच्छा, तो मतलब अगर कोई लोग आपसे पूछे कि जैसे कि मैंने प्रतिहारी पढ़ा, ठीक, इसकी कहानी तो जी सब जानते हैं, जैसे ठीक, तो कभी-कभी पाठकों के मन में उत्सुकता जगती है ना, जैसे हमारे मन में भी, जैसे इस कहानी के पीछे क्या कहानी थी? तो वो तो आपने अभी तुरंत एक लाइन में बता दिया, जी। लेकिन इसके पीछे काफ़ी लंबा समय 5 साल आप कह रहे हैं, वो 5 साल आपने एक कहानी को दिमाग में बिल्डअप रखना काफ़ी मुश्किल काम रहा होगा। तो वो 5 साल का कुछ हमें बताएँ? जो मतलब ये 5 मैं साल तो एक भूल कहानी गया को था, दिमाग तो 5 साल तो भूल गया दिमाग था। जो दिमाग में रखना काफ़ी बहुत बड़ी चुनौती है। तो कि कहानी के पीछे की कहानी क्या थी? बैक स्टेज की कहानी? कहानी के पीछे की कहानी ये थी, एक सपने में मैंने देखा था, जैसा इस कहानी के शुरू में होता है, 3 लोग दोस्त घूमने जाते हैं, फिर एक हुँ। स्त्री उनके पीछे पड़ जाती है उसको पकड़ने के लिए। वही ये तो चीज आप मैंने किताब की सपने में कहानी, ये देखी तो थी। आपके हाँ, अच्छा, सब एक ये तो फैसला वो कैसे सपना आया? मैंने सुबह लिखा, वो सब हाँ, सपना मैंने सुबह कागज पे, एक पन्ने पे, 2 पन्ने पे लिख दिया। उसको डायरी में हाँ, रख के मैं भूल गया, 5 साल में भूला ही रहा। जॉब वॉब 5 लगी, सालों से आप भूले रहे जॉब हैं। की, ओह! बिल्कुल, हाँ, जॉब वॉब के हाँ, चक्कर में सब कुछ हुँ। फिनिश। उसके बाद एक दिन डायरी में मुझे वो पन्ने मिले, तब मैंने उस अच्छा, वो कहानी को डायरी मतलब वो बिल्डअप डायरी किया। मतलब वो किस्मत थी कि वो डायरी बची रही 5 साल तक। हाँ वो हाँ, था वो कि जो डायरी मेरे पास आज तक अभिनव भाई रखी हुई को है। अभिनव भाई को लेखक बनना था, इसलिए वो डायरी थी, नहीं तो हम लोग के साथ दिक्कत क्या होता है ना, मूलतः कि वो डायरी आई गई चली गई, सो वाले हिसाब किताब होती है, मतलब उतने दिन तक बचा के रखना वो था जो लेखक बनना है। ये मजेदार कहानी आज पता चला, मतलब हमको भी और जो आपके पाठक होंगे उनको भी, जो किताब के पीछे की ये कहानी थी। अभिनव भाई, एक जो ये है मेरे मन में सवाल कि पहला ही जोन आपने फैंटेसी चुना, वो भी तंत्र विद्या पे, कोई और जी भी जोन में आप जा सकते थे, और तंत्र विद्या से मतलब जो मैंने पढ़ा, तो मुझे काफी कुछ सीखने को मिला, जो तंत्र विद्या में इस तरह के भी आयाम होते हैं, इस तरह से भी कहानी लिखी जा सकती है। तो पहला ही किताब आपने तंत्र विद्या का सिलेक्शन, वो भी फैंटेसी में, आजकल तो सामाजिक कहानी और कॉलेज कहानियों की तो भरमार है। हाँ हाँ, हम्म, वही इसी से कुछ हटके अलग लिखने के लिए मैंने ये सब लिखा था। इसमें हाँ सामाजिक तो है ही, थोड़ा प्रेम का एंगल भी टच किया गया है, लेकिन हाँ, सब लोग ही लव स्टोरी तो बहुत आ रही हैं, बहुत, तो इसी हाँ वजह से थोड़ा अलग लिखने की कोशिश थी। और कॉमिक्स हाँ से कहानियां पढ़ते ही हैं हम लोग, तो कॉमिक्सों का असर तो आना ही आना था। हाँ वो हाँ। भी फैंटेसी अच्छा, होती है, तो ये भी इसीलिए फैंटेसी बिल्कुल बिल्कुल। में रुचि अच्छा, ज्यादा है, माइथोलॉजी फैंटेसी में रुचि बहुत है, पौराणिक गाथाओं में, तो वही सब जी। मिला जुला अच्छा, जोड़ा गया है यहाँ पे इसमें। कुछ कमेंट मैं आपके लिए पढ़ दूं पहले, कि अजय वर्मा जी सनी लिख रहे हैं कि आज आप दोनों की किताब मेरे पास आनी थी, और दोनों आज आप दोनों साथ में आ गए, मतलब हम दोनों की किताब उनके पास आज पहुंची है। ठीक। अरे वाह, उसके बाद थैंक विनीत यू। सर लिख रहे हैं कि अरे बाबा रे काका, यहाँ मीटअप पे हमको मौका चूक गया, मतलब वो भी जुड़ना था उनको भी। उसके अरे बाद एक अक्षर किताब है असक से इसक तक, आर्यन जी का, वो भी जुड़े हुए हैं हमारे अरे, साथ। अच्छा, अ, उनको भी हम लोग नमस्ते कह देते हैं। नमस्ते आर्यन भाई। नमस्ते आर्या जी। अ, अभिनव भाई, एक बड़ी अच्छी सवाल है अगर लेखक के दृष्टिकोण से देखे तो, कि जी लेखक बनने से पहले और लेखक बनने के बाद जीवन में कितना बदलाव महसूस करते हैं, मतलब जिंदगी के प्रति, जीवन के प्रति क्या आपने बदलाव महसूस किया या क्या देखा? लेखक बनने से पहले कुछ और आपके दिमाग में चलते होंगे, अब कुछ और चल रहा है, तो मतलब उसमें क्या अंतर आपका है? लेखक बनने के बाद एक थोड़ी जिम्मेदारी आ जाती है हमारे कंधों पे, हम्म, कि हम एक समाज में रह रहे हैं, उस समाज के बारे में लिख रहे हैं, तो हम्म, समाज को हमें कुछ देना है। हम्म, कहीं कुछ गलत है तो उसे दिखाना है, तो एक हम्म, जिम्मेदारी हमारे कंधों पे आ जाती है एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में, कि हमें समाज को बिल्कुल सही बिल्कुल। दिशा भी देनी है, और समाज को हम्म, बताना भी है कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि समाज हमारे लिखे हुए को पढ़ता है और कहीं ना कहीं अपनाता भी है। तो हम्म, वो एक हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अच्छा लिखें और हम्म। समाज को सही दिशा दें। और ये तो हो गया कि लेखक बनने के बाद का आपका जो बोला, लेखक बनने से पहले हम इस दृष्टिकोण से तो नहीं सोच पाते, बिल्कुल नहीं सोच पाते रहते। बिल्कुल नहीं। उस समय तो हम, हमारी जो होती है कि हमारी जिंदगी कैसे सही चले, बस इस पर ध्यान रहता है। हाँ, किताब बिल्कुल। छप कैसे जाए। नहीं, वो तो फिर लेखक बनने का ये रहता है ना, उससे पहले रहती है जब लेखक बनना ही नहीं है तो बस अपनी जीवन सही चले, हाँ ये इस पे हाँ। ध्यान रखता है।
अच्छा अभिनव भाई, जैसे मैं आपकी किताब पढ़ रहा था तो उसमें काफी सारे पात्र थे, कई सारे पात्र थे। बिसाल्या थी, अभिजीत था, हम्म, फिर से इलाक्षी, और हम्म, निमेश। अच्छा निमेश। निमिष। एक सवाल आ रहा है, पहले मैं ये अपना सवाल खत्म कर लूं, तो जी कमेंट जी में जो जी सवाल जी। आया है उसके हाँ बारे में भी पढ़ते हैं। जी। मेरा ध्यान वहां चला गया था। तो निमिष, तू जैसे मैं अपनी एक किताब, मेरी किताब जो अभी आई थी, आपने पढ़ा था अवतार, उसमें एक नैना नाम की कैरेक्टर थी। तो नैना मेरे दिमाग पे हाँ इतनी हावी हो गई थी कि मैं परेशान रहने लगा था कुछ दिनों। तो क्या सवाल मेरा ये है कि मतलब एक फिक्शनल किताब, ये फिक्शनल किताब है, ऐसे सारे कैरेक्टर फिक्शनल है, हाँ। तो कोई ऐसा कैरेक्टर का थिंकिंग फीलिंग क्या आपके भी दिमाग पे हावी हुआ था? और हुआ था तो आप उससे कैसे निकले थे? मतलब कोई भी लेखक इस तरह की सिचुएशन को फेस करता है, जरूर मेरे हिसाब से तो करता है। आपने भी किया होगा, जो कोई बिल्कुल। ना कोई फिक्शनल कैरेक्टर का बिल्कुल सोच बिल्कुल आपके होता है। अंदर आ गया होगा, और उससे होता है। आपने कैसे तो हम निकला? उसको लिखते भी वैसे और ही हैं, अपनी सोच के अ, मुताबिक उसको लिखते हैं। नहीं, उसकी सोच अगर हावी हो रही हो तब आप उससे कैसे निकलते हैं? उसकी सोच तो जैसे मान मेरी एक्चुअली मेरे साथ उल्टा होता है, मेरी सोच करेक्टर पे हावी हो जाती है। हाँ मैं उस हाँ करेक्टर को अपनी नजर से देखने लगता हूँ, वैसे ही रिएक्ट करने लगता हूँ। मेरा करेक्टर मेरी तरह रिएक्ट करता है। हाँ, उससे मैं तो बाहर वो एक, निकला था। हाँ नहीं, वो उससे मैं बाहर जैसे कि निकला बहुत था। लोग ये। नहीं, तो ये हाँ जो बहुत अच्छी है, नहीं तो काफी लोग उससे परेशान रहते हैं। अच्छा, एक सवाल आया है हाँ। फ्लाई ड्रीम से ये कि जरूरी आप होता दोनों है, नहीं आप किताब को सही दिशा नहीं दे पाएंगे, आपको निकलना उस करेक्टर से जरूरी है। हम नहीं निकलेंगे तो हम फंसे रहेंगे, और काफी ज्यादा हाँ बिल्कुल। मतलब हमारी असली जिंदगी प्रभावित होने लगती है। हाँ होती है। अच्छा, फ्लाई ड्रीम का मैसेज है इनका, जो फेसबुक आईडी है, कि आप दोनों पाठकों को अपनी किताब के विषय में दो शब्द बताएं, और ये भी बताएं कि आखिर पाठक इन सब किताबों को क्यों पढ़े। अब ना भाई, पहले इस सवाल का जवाब आप दे लीजिए कि आप बताइए कि आपकी किताब के बारे में दो शब्द, और पाठक इसको क्यों पढ़े। जी, मेरी किताब इसलिए पढ़ी जानी चाहिए क्योंकि हम्म अगर आपको माइथोलॉजी और फैंटेसी में रुचि है तो ये हम्म किताब उन दोनों का एक सम्मिश्रण है। और हाँ इसमें कहानी ना इतनी सरल है ना इतनी कठिन है, एक बहुत ही मजेदार रोमांचक यात्रा है। इसलिए इस किताब को हम्म प्रतिहारी काल चक्र का खेल आप जरूर पढ़ें। हम्म, ये मेरे पास भी, ये तो आपका हो गया। मेरा है, जयंत भाई लिख रहे हैं कि नमस्कार अभिलाष जी, अभिनव जी, फ्राइडे पब्लिकेशन से जुड़ने के लिए नमस्कार शुक्रिया। जयंती। भविष्य भविष्य में पाठकों को आपकी अनेकों किताब पढ़ने को मिलेगी। जयंत भाई का मैसेज आया है। अभिनव भाई, आप पहले जयंत भाई को कुछ कहे, आपसे जी सवाल है कि जयंत। भविष्य में पाठ, एक सवाल भी है, और उन्होंने ये भी छोड़ा है कि भविष्य में पाठकों को आपकी अनेकों किताब पढ़ने को मिलेंगी। तो मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? जी बिल्कुल। बिल्कुल 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 मिलेंगी। मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी। जल्दी ही अच्छा, मिलेंगी। जल्दी फ्लाइट ड्रीम के सवाल का मैं भी जवाब दे दूं कि अवतार, इसके बारे में अब ये असल में हो गया कि 3 साल पहले लिखे थे, तो हम भी बहुत कुछ भूल चुके हैं। लेकिन अगर आप साइंस फिक्शन प्लस इंडियन माइथोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए है। और अब हम अभी असल में बात कर रहे हैं अभिनव भाई की किताब के बारे में, तो हम लोग उस पर चलते हैं। अच्छा, विनीत भाई का आपके लिए सवाल है कि इलाची और अभिजीत की प्रेम जी। कहानी, विनीत कोहली भाई बता रहे हैं किताब के बारे में कि इलाची और हाँ अभिजीत की प्रेम कहानी के लिए पढ़े। अच्छा, जी, अभिनव क्या भाई, सवाल था विनीत भाई का? विनीत भाई का अभिनव क्या सवाल था? विनीत भाई ने सवाल नहीं, उन्होंने आपकी किताब के बारे में बताया कि इलाची और अभिजीत की अच्छा अच्छा। प्रेम कहानी के लिए पढ़े। हाँ अच्छा, ये बिल्कुल सही है। अभिनव भाई, एक बड़ी अच्छी कॉन्सेप्ट आपकी किताब में मुझे मिली पढ़ने को, टाइम जी ट्रेवलिंग, जी। भारतीय लेखक की किताब में। जो हम लोग कल्पना करते हैं हॉलीवुड को, तो कभी आपके साथ ये प्रॉब्लम फेस करने को मिला कि नहीं, कि किसी ने आपसे कह दिया हो कि अरे यार, तुम हॉलीवुड का कंसेप्ट उठा के डाल रहे हो, इसको कैसे तुम एक्सप्लेन करोगे? तो इस तरह के एलिगेशन या इस तरह की चीजों को आप झेले कि नहीं, और उसको कैसे आपने टेकल किया, मतलब कैसे जवाब दिया वैसे चीजों को? नहीं अभी तक तो कुछ नहीं आया है, लेकिन ये हाँ कहा जरूर गया था कि हॉलीवुड में ये टाइम ट्रेवल होता है, तो मैंने कहा हॉलीवुड में ही क्यों होता है? क्यों होता है, हमारे यहाँ सारी भी दुनिया होता में है। कहीं भी टाइम ट्रेवल हो जाता है, हमारे यहाँ भी हो हाँ, सकता है। बिल्कुल। हमारे यहाँ भी पौराणिक गाथाएं इतनी हैं कि कुछ भी हो हाँ, सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो सबसे बेस्ट कैरेक्टर अगर कहूँ, जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया प्रतिहारी में, तो वो था भाई साहब एक चक्र। मतलब उसने तो पूरे कंसेप्ट को घुमा दिया मेरे। वो, और सबसे मजेदार बात है कि पूरी आधी कहानी खत्म होने नाम ही के बाद वो उसका एक कैरेक्टर चक्र आता है। है।
हाँ, वो नाम कहानी ही एक चक्र आधा इसीलिए खत्म हो रखा चुकी है, था। कहानी आधी खत्म हो चुकी है। ठीक है, अब एक आइडिया लग रहा था जो कहानी क्या होगा, लेकिन वो जो कैरेक्टर था उस तरह से डेवलपमेंट हुआ उस कैरेक्टर का कि मतलब 2 मिनट के लिए तो मैं शॉक्ड हो गया, जो मतलब इस तरह के कैरेक्टर बनाए जा सकते हैं कहानी को अपने क्लाइमेक्स तक पहुंचाने के लिए। तो वो मजेदार कैरेक्टर मुझे लगा था। और आगे आपको इसके और बारे में और भी एक्सप्लोरेशन मिलेगा इस करेक्टर के बारे में अच्छा अगली किताब में। नहीं, अच्छा तो यार ने आपने तो घोषणा कर दिया यहाँ पे। अच्छा, अब आपसे जो सवाल पूछे कि भविष्य की क्या क्या योजना, मुझे वो बताएं पहले। एक लेखक के तौर पे, हाँ, फिल्म एक अभिनव, एक इंसान के तौर पे नहीं पूछ रहा हूँ, एक लेखक के तौर पे भविष्य में क्या क्या योजना है। भविष्य में मेरी योजनाएं हैं माइथोलॉजी में ही और एक्सप्लोर करने की है, और मैं उस पर बहुत किताबें लिखना चाहता हूँ। हम्म, फिलहाल मैं तो प्रतिहारी का दूसरा भाग लिख रहा हूँ और जल्दी ही आप यानी सभी के सामने वो हमें आने वाला है। हमें भविष्य में प्रतिहारियों से दोबारा मुलाकात होने वाला है। बिल्कुल। तो हम ये उम्मीद करेंगे कि नहीं कि मैं दोबारा एक चक्र को पढ़ पाऊंगा कि नहीं। हाँ बिल्कुल पढ़ेंगे। अच्छा, अच्छा अभिनव भाई, उसको वो जैसे पहले क्योंकि से भी ज्यादा जानेंगे अब आप। हाँ, क्योंकि थोड़ा सा एक्सप्लोर उसको ज्यादा करना था। जैसे जी। कि अब एक अब सवाल, जैसे अपन हम लोग बात कर रहे थे एक दिन व्हाट्सएप पे स्पिन ऑफ का कंसेप्ट पे। तो क्या जी हम बिल्कुल। सब सोच सकते हैं कि प्रतिहारी पार्ट 2 से के अलावा स्पिन ऑफ पे भी काम हो प्रतिहारी से रिलेटेड। जी संभावनाएं तो बहुत है, और आपका साथ रहा तो वो भी हो जाएगा। थोड़ा हो मार्गदर्शित करते रहिए। नहीं, वो हम बोले ना, प्रतिहारी को मैं पढ़ के मुझे तंत्र के बारे में इतना नॉलेज नहीं था, इतना इस किताब ने दे दिया मुझे। अच्छा, अजय वर्मा सनी ने एक बहुत अच्छा पॉइंट निकाला है, वो पॉइंट हम लोग की नजर से चुका हुआ था कि अवतार में जी। विशालाक्षी और प्रतिहारी में इलाक्षी, अ, दोनों का नाम एक हाँ। जैसा लगा, एक जैसा लग रहा है। तो ये काफी अच्छा पॉइंट निकाला था। तो इस हाँ पे मतलब हम लोग किताब से पहले तो कभी बातचीत थी नहीं। नहीं, अब कभी हम लोग बातचीत नहीं हुई। कभी बातचीत नहीं थी। और जब मैंने आपकी किताब पढ़ी थी तो तब मैं भी चौंक गया था कि विशालाक्षी एक सा नाम लग रहा है। हाँ, मुझे भी, मैंने भी इलाक्षी पढ़ा, मैंने कहा यार ये नाम तो विशालाक्षी जैसा लग रहा है। तो बड़ा अच्छा लगा पढ़ के। अच्छा, फ्लाई ड्रीम हाँ। से एक और नहीं, वो नाम कमेंट आया बहुत है वहाँ पे। वाकई में बहुत सुंदर नाम है, इलाक्षी। इलाक्षी यानी इलाक्षी, सुंदर अच्छा, आंखों वाली। मैं आपकी किताब का एक बहुत अच्छा इलाक्षी का पॉइंट अर्थ नोट होता है। किया था। मैंने आपके किताब का एक बड़ा मजेदार पॉइंट नोट किया अभिनव भाई, कि आपकी किताब में जी। जितने भी कैरेक्टर थे, जितने भी हाँ कैरेक्टर, जी। उन सभी कैरेक्टर में जी। तंत्र वाला प्रभाव नजर आ रहा था। चाहे वो आप एक जी। चक्र का ले लें, विशाल्या का ले लें, सारणी का ले लें, निमिष का ले लें, इन सब में एक तंत्र वाला प्रभाव दिख रहा था मुझे। जैसे जी। मैंने अवतार में जो चारों रक्षकों का नाम रखा, जिसपे महादेव का प्रभाव दिखता था ना, वो चीज बड़ा अच्छा हाँ। लगा है। जनरली क्या होता है ना कि जनरली जो कॉलेज वाली कहानियां होती हैं या समाज, उसमें नामों पे हम्म। उतना ध्यान नहीं रखा जाता, कॉमन नाम रख के छोड़ दिया जाता है। तो नाम हाँ। कितना, एक फैंटेसी किताबों में जिसे हम लोग इसको फैंटेसी वर्ग में डालते हैं, तो फैंटेसी किताब में जी। नाम कितना प्रभाव छोड़ता है किसी भी पाठक पे। बहुत ही ज्यादा प्रभाव छोड़ता है। एक फैंटेसी किताब में अगर किताब के अनुरूप, कहानी के अनुरूप करेक्टर्स के नेम हो तो वो उतने ही जुड़ा हुआ महसूस करते हैं कहानी से। ये बहुत प्रभाव पैदा बिल्कुल। करता है। मैंने ये नाम हम्म, बहुत ही सोच समझ के उनके नाम के हम्म, अर्थ के अनुसार रखे थे। नेमिष हम्म, भगवान विष्णु का एक नाम है, आप जानते होंगे। वो बिल्कुल। उसी से हाँ बिल्कुल। प्रभावित था, लिखा हुआ था। हाँ, हाँ, विशल्या, विशाला, ये सबके नाम के कुछ ना कुछ अर्थ हैं। सॉरी। अच्छा, एक कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो टेक्निकल एरर हम लोग के यहाँ सबके यहाँ चलते रहता है। हम लोग भी धीरे धीरे सीख रहे हैं। फ्लाई ड्रीम से एक बहुत अच्छा कमेंट आया है और सवाल भी आया है कि फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन जी। से जुड़ने का खास कारण क्या है, और किताबें जरा हटके में आप क्या हटके पढ़ते हैं और लिखते हैं। तो अभिनव भाई, सबसे पहले इस सवाल का जवाब आप दे लें तो हम भी देते रहे कि फ्लाई पहला ड्रीम से क्वेश्चन क्या जुड़ने का था? खास कारण क्या रहा, जो फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन फ्लाइट से गेम जुड़ने से का खास कारण, जुड़ने का खास फ्लाइट कारण गेम क्या से रहा। जोड़ने का कारण यही था कि हम लोग हटके लिखे हैं, और फ्लाइट गेम्स पब्लिकेशन हटके ही किताबों को छापता है। यहाँ वही किताबें छपती हैं जो कहीं नहीं छपती हैं। ऐसी कहानियाँ, ऐसे कॉन्सेप्ट यहाँ पर अपनाए जाते हैं जो कोई और नहीं अपनाता है। और वाकई में बहुत ही बेहतरीन किताबें हैं फ्लाई गेम्स की, मैंने पढ़ी हैं। आप अभिलाष भाई की पढ़ी है, और देवेंद्र प्रसाद जी की खौफ, लौट आया नरपिशाच, कब्रिस्तान वाली चुड़ैल अभी अभी रिलीज हुई है।
और अभी जो नई आई है स्वयं समर शंख, समर संक। मैं बहुत अरे एक्साइटेड हूँ लाजवाब, उसको उसका पढ़ने जो के लिए। जो कवर इमेज जो विकास देखा हूँ भांति जी मैं, की खटक आ रही है, वो ये समर बहुत संक ही की अच्छी किताबें मैंने हैं। उस कवर अथर्व इमेज मैंने देखा पढ़ी है थी तो मनीष लग पांडे हाँ। भाई की। मनीष हम्म, पांडे भाई ने बहुत ही शानदार किताब लिखी है अथर्व मायलो। ऐसी किताबें हमें हम्म, पढ़ने को मिलती हैं यहाँ पर। हाँ। तो और मेरा अगर जवाब है तो फ्राइडेंस पब्लिकेशन जोड़ने का खास कारण कह रहा है कि एकदम प्रैक्टिकल जवाब है कि बड़ा सा प्लेटफॉर्म मिला, एक्सप्लोरेशन ज्यादा मिला, जो पहले मिल नहीं पा रहा था। तो एक्सप्लोर हाँ, काफी बहुत ज्यादा मिला। बड़ा। और अपना जो था कि जिस और जो जोन जितने में हम प्यार लिख से गए थे, उन्होंने हम लोगों को अपनाया है, ये भी बहुत बड़ी बात है। अपनाया। ये चीज था कि जैसे दूसरे पब्लिकेशन में था कि वो लेखकों के साथ कंधे से कंधे मिला के नहीं चलते थे, लेखक को थोड़ा नीचे रख के हाँ, चलते थे बाकी पब्लिकेशन। वो चीज मुझे यहाँ नहीं मिला। मुझे लगा कि जो नहीं, हम लोग साथ में चल रहे हैं, चाहे बिल्कुल मिथिलेश भाई परिवार हो, की जयंत तरह भाई, समझते हैं, यहाँ परिवार की पूरा तरह। परिवार ही है। वो फ्लाई ड्रीम्स बिल्कुल परिवार बिल्कुल। है एक सारे हम वो लोग। बात एक का पिछली किताबों में जो मेरा बुरा अनुभव रहा, वो यहाँ मुझे कोई ऐसा अनुभव नहीं है। मुझे काफी अच्छा लगा यहाँ काम हाँ, करके। बिल्कुल प्रणब शशांक कहते हैं कि हमें हिस्टोरिकल माइथोलॉजिकल कहानियों की आवश्यकता है जो हमारे धर्म और संस्कृति को दर्शाए। इनके लिए प्रणब भाई आपके लिए बिल्कुल सबसे बेस्ट है फ्लाई ड्रीम्स की किताब है। आप यहाँ पे जो बिल्कुल। खोज रहे हैं हिस्टोरिकल एंड माइथोलॉजिकल, आपको दोनों यहाँ मिल जाएगा। तो और अभिनव भाई, हम लोग जी, 22-23 मिनट बात कर चुके हैं। तो आप कुछ कहना चाहें तो कहें, नहीं तो हम लोग इसको ये करेंगे, थोड़ा देर में एंड किया जाएगा। मैं बस यही कहना चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ें। आपको जैसी हाँ। किताबें हॉरर के रूप में आपने, हॉरर जिनको रुचि है वो ने किताबें कहीं, मैं अपना ही कहूंगा। मैं हम्म, हॉरर बचपन के बाद मैंने कभी नहीं पढ़ा। मुझे वो सारी हम्म, किताबें यहाँ मिली। हम्म, फैंटेसी में बहुत सारी किताबें यहाँ मिली हैं। तो हम्म, फ्लाइट ड्रीम्स की किताबें अधिक से अधिक पढ़ें। अगर आपको रुचि है फैंटेसी, माइथोलॉजी और हॉरर में, तो आपके लिए यहाँ पर ढेर सारी किताबें हैं। बिल्कुल जरूर अच्छा आप अभिनव भाई, देखिए। एक एक आखिरी सवाल कि हम जी अपने जी बिल्कुल पाठकों भाई। को या दर्शकों को ये बता, अगर दर्शक खोजना चाहे, पाठक खोजना चाहे, तो आपकी किताब हमें कहाँ मिलेंगी, हम जी, कहाँ से मेरी पा सकते किताब हैं? अमेजन और फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है। इसके अलावा आप हम्म, अगर ऑनलाइन पढ़ते हैं तो आपको किंडल पर भी ये किताब आसानी से उपलब्ध है। अच्छा, ठीक है। शायद फ्लाइट ड्रीम्स के व्हाट्सएप पे भी ये मैसेज करने पे मिल जाएगा। हाँ, फ्लाइट का जो हाँ। पोस्टर्स में आपको नंबर दिखाई देता है, उस पर आप हम्म, मैसेज या कॉल कर सकते हैं। हम्म। और मैं अमेजन पे अपने आप सभी अमेजन पे। हाँ, अमेजन पे आप अच्छा। सर्च कर देंगे अगर किताब का नाम, तो आपको आराम से मिल जाएगा। या आप फ्लाइट न्यूज हाँ, पब्लिकेशन ही सर्च कर देंगे तो आपको सारी किताबें फ्लाइट न्यूज पब्लिकेशन की दिखाई देंगी। नहीं, इवन मैं आपका भी नाम सर्च कर दूं तो आपका भी नाम का प्रोफाइल वहां बना बिल्कुल होगा बिल्कुल। है। आप अभी रंजन सर्च कर देंगे, मेरी किताब आ जाएगी। आ जाएगी। मैंने वहां आपके नाम से ही खोजा था। अच्छा, मैं अपने दर्शकों और पाठकों को बता दूं कि यहाँ आप सच में इस अभिलाष भाई, मैं कहना चाहूंगा, अमेजन में हाँ, अपना नाम सर्च करने में किताब आ जाती है, देख के इतना हाँ, अच्छा लगता है क्या बताएं। बहुत बहुत एक सेलिब्रिटी वाली फील आती है। हाँ हाँ, हाँ। अच्छा, विनीत कोहली सर ने बहुत अच्छा मैसेज किया है, ये कॉमिक्स जगत में जी होते रहता है। उन्होंने कहा कि जी। महारक्षकों और प्रतिहारियों के बीच क्रॉस ओवर देखने को मिले तो मजा आए। अरे ये वाह, काफी क्या बहुत बहुत ये बड़ा क्रॉस ओवर अच्छा, हो बहुत जाएगा। बढ़िया आइडिया दिया है। बहुत बढ़िया आइडिया दिया है। हम लोग इस पे काम करना चाहेंगे भविष्य में, फ्लाइट ड्रीम्स के बिल्कुल साथ ही इस पे बिल्कुल। काम करना चाहेंगे, एक बहुत बड़ा किसी क्रॉसओवर। डायमेंशन में और मिलाएंगे इनको, किसी आयाम में इससे मिलाएंगे इनको। इससे क्या होगा ना कि एक जो उपन्यास में कहते हैं ना, प्रयोग करना, एक्सपेरिमेंट करना, एक बहुत अलग लेवल हाँ का बिल्कुल, एक्सपेरिमेंट ये होगा। करना भी चाहिए। नोवेल में, कॉमिक्स में तो ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, नोवेल में ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए नहीं है। ये अगर हो गया तो अब ना भाई सही में मजा आ बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल, मजा आ जाएगा। अ, सच कह रहे हैं आप, ये ये अच्छा लोग की आइडिया अपनी दिया है प्रॉपर विनीत, थैंक स्टोरी यू विनीत चलते भाई। रहे। हाँ, ये काफी पॉइंटेड आइडिया है, इसको नोट कर लेते हैं हम लोग। और सबसे बात है कि इनकी जी प्रॉपर बिल्कुल। स्टोरी चलते रहे, महारक्षकों का या प्रतिहारियों का, लेकिन एक क्रॉस ओवर हो जाए तो हाँ सही में मजा आ जाए और ये बूम कर बिल्कुल। जाए बहुत। अच्छा, मैं अपने सभी पाठकों और दर्शकों को बता दूं कि अभिनव भाई की जो किताब है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आप लोग इस जो लाइव सेशन का जो डिस्क्रिप्शन सर्च करिएगा तो वहां भी आपको किताब का लिंक मिल जाएगा। तो आज का हम लोग अभिनव भाई यहीं पे खत्म करते हैं। एक बार मैं चाहूंगा कि आप भी किताब ले लें, मैं भी वो किताब ले लूं, हम लोग दोनों। कोशिश रहेगी अभिनव भाई आपसे जल्दी मिलने का। अगर इस जी बार बिल्कुल। बुक फेयर पोस्टपोन नहीं होता या तो हम लोग वहां हाँ, नहीं मिल होता जाते। तो हम लोग मिल चुके होते।
मिल चुके होते। मैं बहुत एक्साइटेड था सब लोगों से मिलने के लिए, आपसे भी बहुत ज्यादा मिलना चाहता हाँ, था। पर कोई नहीं, मैं तो अप्रैल मई दो मार्च हजार दो जून हजार सत्रह के बाद कभी से ना मैं कभी नहीं गया। होगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ पे मैं इतना बोल ले रहा हूँ क्योंकि हम लोग सामने सामने, हमें पता नहीं है कि कौन लोग देख रहे कौन नहीं। हाँ वहां पे भीड़ होती तो नहीं बोल पाते। हाँ। तो अब हम लोग इस लाइव सेशन को विनोद भाई खत्म करते हैं। जी बहुत बहुत और धन्यवाद अभिलाष भाई और इस हम सेशन के लिए। इस उम्मीद से खत्म कर रहे हैं कि हम 2 से 3 महीने बाद प्रतिहारियों का जो नया जर्नी है, नया सफर है, वो पढ़ने के बाद मैं आपको दोबारा यहाँ देखना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी तो ही ठीक, होगा। जल्दी ही। ठीक है अभिनव भाई, हम लोग विदा लेते हैं। अपने सभी दर्शकों को जी बहुत बहुत थैंक यू, आपने बहुत धन्यवाद समय सभी दिया। का। और थैंक यू अभिनव भाई इतनी अच्छी किताब के लिए। थैंक यू अभिलाष भाई, थैंक यू धन्यवाद। ऐसे ही